नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रविंदर कुमार और आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक समझाने वाला हूँ जो आप YouTube पर ढूंढ ढूंढ के थक गए होंगे। आई थिंक ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसी मेरी आशा है। तो मैं ले चलता हूँ आपको आज मस्तिष्क के ऐसे पार्ट की तरफ जिसके आप थोड़ा बहुत जानते होंगे और और इसके बारे में और अधिक जानने की आशा करते होंगे। देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में दो पार्ट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन फिर अ, हम ज्यादा उन पे फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आज हम अनकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन और चेतन मन के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, हमारे एजुकेशन के अंतर्गत बहुत सारी विधियां होती हैं पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए। तो उन विधियों में हमने देखा होगा कि वस्तुनिष्ठ विधि होती है और वस्तुनिष्ठ के साथ साथ व्यक्तिगत विधि होती है, और जो तीसरी विधि होती है प्रक्षेपी प्रक्षेपी विधि। अर्थात इसके अंतर्गत हम मनुष्य के अचेतन मन का स्टडी करते हैं। अर्थात हम अप्रत्यक्ष रूप से उससे ऐसे क्वेश्चन आंसर, उससे ऐसी चीजें पूछते हैं जो उसके अचेतन मन में रहती है। क्योंकि चेतन मन में क्या होता है, चेतन मन में पूरे का पूरा उसका कंट्रोल होता है और पूरी की पूरी वो चीजें अपने अकॉर्डिंग बताता है। अपना कोई भी निगेटिविटी की बात वहां पर कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन में नहीं करता। तो चलिएगा, इसको हम और अधिक समझते हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को। जैसा कि आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें दो रेड और ग्रीन से मैंने ये आपको दिखाने का कोशिश किया है कि अचेतन मीन्स की बड़ा पार्ट होता है और मन मीन्स की छोटा पार्ट होता है। देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में क्या होते हैं, बहुत सारे कंटेंट चलते रहते हैं। हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं और जिनमें से कि कुछ हम एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को नहीं करते हैं। अर्थात जो हमें लगता है कि हमें करना चाहिए या सही करना चाहिए, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमें लगता है कि ये खराब चीजें हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो प्रक्षेपी विधि में हम फीलिंग्स को देखते हैं, हम संवेग को देखते हैं, उसकी मूल प्रवृत्तियों को देखते हैं और ये हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंतर्गत जो भावनाएं होंगी वो क्या हो सकती हैं, उन भावनाओं को हम कॉन्शियस में ले जा सकते हैं अगर वो सही होंगी तो। और संवेग जो सही होंगे उनको कॉन्शियस में ले जा सकते हैं, और जो मूल प्रवृत्तियां सही होंगी उनको कॉन्शियस में ले जा सकते हैं, और जो यौन इच्छाएं सही होंगी उनको कॉन्शियस में ले जा सकते हैं, और जो दमित इच्छाएं अर्थात वह इच्छाएं जो हम मार देते हैं, जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, जिनका हम दमन करते रहते हैं। ठीक है, आगे ले चलता हूं मैं आपको। देखिए, हमारे मस्तिष्क में 90%, अर्थात मैं बात कहूं तो हमारे मस्तिष्क में 90% क्या होती है, अनकॉन्शियस चीजें चलती हैं। अनकॉन्शियस। और 10% क्या होता है, अच्छे विचार, यानी कि वह चीजें जो हमारे कंट्रोल में है। ये 90% हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इसमें से हम 10% को कंट्रोल में ले जाते हैं, 10% को कंट्रोलेबल करते हैं। आगे देखिएगा, हमारा जो ह्यूमन का मस्तिष्क है कुछ इस तरह से काम करता है। देखिएगा, ये सेल्स इस तरह से बनती है, विचार आइडियाज इस तरह से बनते हैं। तो असंख्य ढेरों आइडियाज हमारे मस्तिष्क में चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें 10% कॉन्शियस, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। 10% क्या होते हैं, जिन पे हमारा अधिकार होता है, जिनके हम पूरी तरह से कंट्रोल में रखते हैं, जिनके हम अच्छे चीजें लगती हैं हमें। और 90% अनकॉन्शियस होता है, अर्थात जो वह चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हो सकता है अच्छी हो खराब हो। ठीक है, फिर क्या होता है, देखिएगा, कॉन्शियस में पॉजिटिविटी भरी होती है। पॉजिटिविटी मीन्स अच्छी चीजें। और अनकॉन्शियस में निगेटिविटी भरी होती है। निगेटिविटी से मतलब समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ पर कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉन्शियस, ये जो अनकॉन्शियस है इसको हम कॉन्शियस में बदलते हैं, अर्थात 90% को हम 10% की तरफ ले जाते हैं। अर्थात जो मनुष्य का मस्तिष्क है उसका हम 90% भाग को हम यूज में नहीं करते हैं, हम यूटिलाइज नहीं करते हैं। जस्ट ओनली हम 10% जो हमें लगता है कि यह ठीक है, अच्छा है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। आगे चलते हैं। देखिएगा, फिर से उस तरह की पिक्चर है। मैं आपको एक चीज यहाँ पे यह और बताना चाहूंगा कि हमारे मस्तिष्क में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस की बात कर रहे हैं, तो जो बिगर पार्ट है 90% वो क्या होगा, अनकॉन्शियस है। और जो 10%, ये जो छोटा सा हिस्सा अगर मैं कहूँ तो ये क्या हो सकता है, ये कॉन्शियस हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि यही हिस्सा होता है, लेकिन मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो कम चीजें होंगी वो 10% में होंगी और जो ज्यादा चीजें होंगी वो 90% में होगी। तो 90% पूरे मस्तिष्क में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, प्रयोग करते हैं।
ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। तो 90% को मैंने रेड से किया है, और जो 10% है उसे ग्रीन से कर रखा है। आप देख रहे होंगे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। तो 10% कॉन्शियस, यानी कि जो हमारा चेतन मन होता है, और जो 90% होता है अचेतन मन होता है। अब देखिएगा, हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। आप देखते होंगे, सपने देखते होंगे, तो वो भी अनकॉन्शियस का ही पार्ट है, वो भी चीजें उसमें ही आती हैं। और अब एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा, देखिएगा 90% क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं, और 10% लिमिटेड चीजें हैं। अब अगर हम किसी व्यक्ति से, हम उससे किसी चीज को पूछेंगे भाई तुम कैसे हो, तो वो कभी बताएगा खराब है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस वाला पार्ट है, अर्थात वह अच्छी चीजों को ही तो आगे करेगा, अपने जो बढ़िया चीजें हैं उसे ही तो आगे करेगा, और जो खराब चीजें हैं उन्हें कभी नहीं बताएगा। तो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत हम उस व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, जिसमें निगेटिविटी भी हो सकती है, पॉजिटिविटी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको जानना चाहेंगे तो फिर हमें पता लगेगा ना कि पॉजिटिविटी है कि निगेटिविटी है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर अल्कोहलिक, यानी कि अल्कोहल या मदिरा का सेवन करता है, तो वो फिर अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस मीन्स कि वो अचेतन में चला जाता है, फिर उसे सही और गलत का ध्यान नहीं रहता। फिर वहां पर उसकी फीलिंग अगर आप देखेंगे, तो वहां पे उसकी जो निगेटिविटी है वो भी बाहर आ जाती है। तो दैट इज एग्जाम्पल, ये एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अनकॉन्शियस का। और ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलती होंगी।